आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। रामपुर गांव, जहां न बड़ी सड़कें थीं न ऊंची ऊंची इमारतें, पर सच्चे दिल वाले लोग थे। खेतों की हरियाली, बैलों की गूंजती घंटियां और बच्चों की हंसी इस गांव को जिंदा रखती थीं। यहीं एक किनारे था भोला का ढाबा। भोला एक साधारण नौजवान था, करीब 25 साल का, गहरे रंग का, माथे पर हमेशा पसीना और चेहरे पर मुस्कान। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। वो अकेला ही अपने दादा दादी के सहारे बड़ा हुआ था। दादा का बनाया हुआ छोटा सा मिट्टी का ढाबा ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। ढाबा ज्यादा चलता नहीं था। लोग कहते थे, अरे भोला के हाथ में स्वाद तो है, पर किस्मत नहीं। भोला बस मुस्कुरा कर कहता, स्वाद मेरा नहीं, मेहनत की दाल है। एक दिन आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। गांव के लोग जल्दबाजी में अपने घर जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से लकड़ी की लाठी लिए ढाबे के पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी आवाज में थकावट थी। भोला ने बिना कुछ पूछे बिठाया, खाना परोसा और खुद खड़ा रहा जब तक वो खा न ले। जब बूढ़ी औरत खाना खा चुकी तो उसने भोला से कहा, तेरा दिल साफ है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये ढाबा अब तेरा भाग्य बदलेगा। भोला हंस पड़ा, अम्मा, दाल रोटी की दुआ काफी है। बूढ़ी औरत ने ढाबे की रसोई की मिट्टी पर कुछ लिखा और बोली, हर दिन पहले ग्राहक को खाना मुफ्त देना, फिर देखो चमत्कार। और वो चली गई। जैसे आई थी वैसे ही गायब। अगले दिन भोर होते ही एक बुजुर्ग किसान ढाबे पर आया। भोला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आज खाना मुफ्त है, पहले ग्राहक हो। किसान चौंका, बोला, मुफ्त? पर क्यों? भोला ने कहा, आज से ढाबा नए नियम पर चलेगा। किसान ने भरपेट खाया और जाते जाते कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा। उस दिन जैसे ही पहला ग्राहक गया, ढाबे के सामने गाड़ियों की कतार लग गई। लोग कहने लगे, भोला के ढाबे का खाना तो जैसे किसी देवी का प्रसाद हो। भोला सोच में पड़ गया, क्या ये वही जादू था? धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रोज कोई न कोई नया चेहरा आता, खाना खाता और आशीर्वाद देता। भोला अपने नियम पर कायम रहा। हर दिन पहले ग्राहक को खाना मुफ्त। लेकिन ढाबे में एक और बदलाव आने लगा। अब जो भी वहां से खाकर जाता, उसके काम बनने लगते। किसी की नौकरी लगती, किसी की बेटी की शादी तय होती, किसी को गाय खो जाने के बाद वापस मिल जाती। लोग कहने लगे, भोला का ढाबा नहीं, कोई मंदिर है। भोला को समझ नहीं आता ये जादू है या उसके कर्मों का फल। एक रात भोला को सपना आया। वही बूढ़ी औरत, इस बार सपने में। वो बोली, भोला, ये ढाबा अब सिर्फ तेरा नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। याद रख, ये जादू कर्मों से चलता है, लालच से नहीं। भोला चौंक कर उठा। उसका दिल भर आया। क्या वाकई वो कुछ बड़ा कर रहा था? अब गांव में बदलाव आने लगा था। भोला का ढाबा अब एक तरह से लोगों की परेशानी का हल बन गया था। वो सिर्फ खाना नहीं बेचता, उम्मीद परोसता। किसी को मुफ्त नहीं चाहिए था, लेकिन आशीर्वाद देने सब आते थे। एक औरत जिसका बच्चा बीमार था, ढाबे से दाल लेकर गई। बच्चा ठीक हो गया। एक आदमी जिसकी दुकान बंद होने वाली थी, वहां खाना खाकर लौटते ही उसका उधार चुका गया। लेकिन अच्छाई जहां होती है, वहां बुराई भी सिर उठाती है। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ भंडारी, जो चाहता था कि उसका होटल चले, अब खतरनाक इरादे लेकर आया। वो बोला, ए भोला, तू और तेरा ढाबा अब बहुत चल निकले। बेच दे मुझे, तेरा कर्ज भी चुका दूंगा। भोला ने मुस्कुराकर मना कर दिया। सेठ जी, ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, अब गांव की रसोई है। सेठ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। सेठ भंडारी अब चालें चलने लगा। वो गांव वालों को भड़काने लगा, झूठी अफवाहें फैलाने लगा कि भोला के खाने में तंत्र मंत्र है। पर भोला अपनी सेवा और सच्चाई से टिका रहा। गांव वालों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ विश्वास और दूसरी तरफ डर। भोला अकेला खड़ा रहा, जैसे धरती तपती धूप में। भोला अब समझ गया था, जादू सिर्फ चमत्कारों में नहीं, इंसानियत और सेवा में भी होता है। सेठ भंडारी अब हर हाल में भोला को गिराना चाहता था। उसने गांव के कुछ लोभी लोगों को मिलाकर एक योजना बनाई। उसका नया होटल भंडारी भोजनालय गांव के पास ही एक बड़े पक्के मकान में खुला। वहां पर भारी छूट थी, गिफ्ट थे और झूठे वादे। यहाँ खाना खाओ, इनाम पाओ। भोला के ढाबे में जादू है, हमारे यहाँ स्वाद है। धीरे धीरे कुछ लोग लालच में आकर उधर जाने लगे। भोला को दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो बस वही करता रहा जो सही था, सच्चाई, सेवा और कर्म।
अब भोला का ढाबा पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां सुबह 10 लोग लाइन में लगते थे, अब 2 भी नहीं आते। पर भोला ने नियम नहीं बदला। रोज पहला खाना मुफ्त, खाना पहले जैसा ही स्वादिष्ट और मुस्कान हमेशा वैसी ही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। ढाबे में ताला लगाना पड़ा। भोला की आंखों में आंसू थे, पर वो बोला, अगर मेरे कर्म सच्चे हैं तो एक दिन ये ताला खुलेगा। भंडारी होटल तो चमक रहा था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। खाना मिलावट वाला था, बासी सब्जियां और नकली घी। जो लोग पहले दिन इनामों के लालच में गए थे, अब पेट दर्द की शिकायतें लेकर लौटे। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। सेठ ने सबको धोखा दिया, लेकिन अब पछतावे का समय था। एक दिन फिर वही रहस्यमयी बूढ़ी अम्मा गांव में दिखी। इस बार लोगों ने उन्हें पहचाना। वे सीधी भोला के पास आईं, जो अब ढाबे के पीछे छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। अम्मा बोली, भोला, अग्नि परीक्षा अब खत्म हुई। चल, अपने ढाबे को फिर से जिंदा कर। भोला ने डरते डरते कहा। लेकिन अम्मा, अब कोई विश्वास नहीं करता। अगले दिन भोला ने फिर ढाबा खोला। चूल्हा जला, हांडी चढ़ी और फिर वही दाल बनी जो कभी उम्मीद थी। गांव में बात फैल गई, भोला का ढाबा वापस खुल गया है। पर इस बार पहले वाला जादू नहीं दिखा। कोई कतार नहीं, कोई भीड़ नहीं। भोला ने फिर भी एक गरीब बुजुर्ग को खाना मुफ्त दिया। दूसरे दिन वो बुजुर्ग दौड़ते हुए आया। भोला बेटा, मेरा बेटा जो लापता था अब वापस आ गया। गांव में फिर चर्चा शुरू हुई, जादू वापस आ गया है। धीरे धीरे लोग लौटने लगे और एक हफ्ते में ढाबा फिर से पहले जैसा चल पड़ा। इस बार और भी मजबूत और भी प्रसिद्ध। सेठ भंडारी का होटल अब वीरान था। वहां कोई नहीं आता था। उसने भोला के पास आकर माफी मांगी। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भोला, मुझे समझ आ गया, सच्चाई बिकती नहीं, कमाई जाती है। सेठ जी, सच्चाई वो दाल है जो धीमी आंच पर पकती है, देर से सही, पर सबसे स्वादिष्ट होती है। अब रामपुर गांव की पहचान थी भोला का जादुई ढाबा। लोग दूर दूर से आते थे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि सीखने कि किस तरह सेवा, प्रेम और सच्चे कर्म दुनिया बदल सकते हैं। भोला अब अकेला नहीं था, गांव के नौजवान उसके साथ थे। वो सबको सिखाता। पहले ग्राहक को मुफ्त खाना दो, क्योंकि दिन की शुरुआत दुआ से होनी चाहिए। एक रात फिर वो बूढ़ी अम्मा आई। इस बार वो किसी और रूप में थी, चमकदार रोशनी से घिरी, जैसे कोई देवी हो। उन्होंने कहा, भोला, तूने इस गांव को फिर से जगा दिया। ये ढाबा अब तेरा नहीं, एक मिशन है, सच्चाई और सेवा का। ये जादू तुम्हारे कर्मों में है, न कि मेरी लाठी में। कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस वक्त लेती है। लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन सेवा से बहुत कुछ पाया जा सकता है।